गुरु प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। उन दिनों आज की तरह स्कूल नहीं होते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और छात्र गुरुकुल में ही रहकर पढ़ते थे। उन्हीं दिनों की बात है। एक विद्वान पंडित थे, उनका नाम था राधे गुप्त। उनका गुरुकुल बड़ा ही प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। साथ संगत जी, राधे गुप्त की पत्नी का देहांत हो चुका था। उनकी उम्र भी ढलने लगी थी। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी, जिनकी चिंता उन्हें हर समय सताती रहती। पंडित राधे गुप्त उसका विवाह ऐसे योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे जिसके पास संपत्ति भले न हो पर बुद्धिमान हो। साथ संगत जी, एक दिन उनके मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे अपने शिष्यों में ही योग्य वर की तलाश करें। ऐसा विचार कर उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और उनसे कहा कि मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कौन सब में बुद्धिमान है, कौन सबसे बुद्धिमान है। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मुझे उसके विवाह की चिंता है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी शिष्य विवाह में लगने वाली सामग्री एकत्र करें, भले ही इसके लिए चोरी का रास्ता क्यों न चुनना पड़े। लेकिन सभी को एक शर्त का पालन करना होगा। शर्त यह है कि किसी भी शिष्य को चोरी करते हुए कोई देख ना सके। अगले दिन से सभी शिष्य अपने अपने काम में जुट गए। हर दिन कोई ना कोई शिष्य अलग अलग तरह की वस्तुएं चुरा कर ला रहा था और गुरुजी को दे रहा था। राधे गुप्त उन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते जा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद उन्हें सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करनी थी। साथ संगत जी, परीक्षा से वे यही जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य उनकी बेटी से विवाह करने योग्य है। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक छात्र रामास्वामी, जो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र था, चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। उसे सोच में बैठा देखकर राधे गुप्त ने कारण पूछा। राधा स्वामी ने कहा कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते समय कोई देख न सके। रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते समय कोई देख न सके, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तब हमारी अंतरात्मा तो सब देखती है। हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ यही हुआ ना कि चोरी करना व्यर्थ है। साथ संगत जी, उनकी बात सुनकर राधे गुप्त का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उसी समय सभी शिष्यों को एकत्रित किया और उनसे पूछा कि आप सबने चोरी की, क्या किसी ने देखा? सभी ने इंकार में सिर हिलाया। तब राधे गुप्त बोले कि बच्चों, क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सके? इतना सुनते ही सभी बच्चों ने सिर झुका लिया। इस तरह गुरुजी ने अपनी पुत्री के लिए योग्य और बुद्धिमान वर ढूंढ निकाला। उन्होंने रामास्वामी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। साथ ही शिष्यों द्वारा चुराई गई वस्तुएं उनके मालिकों को वापस कर दी। बड़ी विनम्रता से क्षमा मांग ली। साथ संगत जी, साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। अंतर्मन व्यक्ति को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करते समय अपने मन को जरूर टटोलना चाहिए, क्योंकि मन सत्य का ही साथ देता है।
ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, अपनी अंतरात्मा को अवश्य आवाज देते रहिए, क्योंकि मन सदैव सत्य का साथ देता है, उचित राह दिखाता है। नमस्कार जी।